बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल सैयद और आप देख रहे हैं कुछ दिल की बातें। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको मूविंग के बारे में बताया था कि हमने किस तरह से मूव किया ओंटारियो से अल्बर्टा में, और आज मैं आपको इसका प्रोसेस बताऊंगा कि जो आप बच्चों को लेकर यहाँ आते हैं तो किस तरह से आपके जो बच्चे हैं वो यहाँ पे स्कूल ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस होता है ओंटारियो से अल्बर्टा, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से होता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो नए लोग आते हैं उनको किस तरह से अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करवाना होता है या उनको कैसे यहाँ पे एडमिशन दिलाना होता है। बहुत आसान प्रोसीजर होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। बच्चों के आपके टेस्ट जब जो बच्चे फ़र्स्ट टाइम आते हैं उनका जो बिल्कुल एंटर होते हैं कनाडा में, उनका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन जो लोग मूव करते हैं एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस, उनका प्रोसीजर बिल्कुल डिफरेंट होता है। मैं जो आज आपको बताऊंगा वो मैं मूविंग के हवाले से बताऊंगा, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मूविंग हो रही है और लोग मूव कर रहे हैं काफ़ी मतलब जगहों से यहाँ अल्बर्टा में। तो अल्बर्टा का जो रूल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से किया जाता है। तो बहुत सिंपल तरीका है, उसमें ये होता है कि जैसे हमारे बच्चे जो थे वो ओंटारियो के स्कूल में जाते थे, तो बड़ा सिंपल तरीका होता है। अच्छा, एक मैं आपको यहाँ पे सजेशन दूंगा कि अगर आपका मूविंग का प्लान कर रहे हैं यहाँ अल्बर्टा आने के लिए या किसी भी दूसरे प्रोविंस में अगर आप मूव कर रहे हैं, अगर अनलेस आपकी कोई बहुत ही ज़रूरी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको फ़ौरन मूव करना है, तो वो तो आप उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हैं कि अब हमें वहाँ मूव करना है, तो कोशिश करें कि मिडिल ऑफ द ईयर मूव ना करें, क्योंकि उसकी वजह से थोड़ा सा बच्चों को इशू होता है। एडमिशन के इश्यूज़ होते हैं, जगह नहीं होती स्कूल में, तो उसकी वजह से इश्यूज़ हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि जो छुट्टियाँ होती हैं जैसे जून, जुलाई, अगस्त, ये बेस्ट मंथ होते हैं मूविंग के लिए, क्योंकि उसमें वेदर भी अच्छा होता है, बच्चे भी फारिग होते हैं, आपको पहले से पता होता है कि हमें मूव करना है, तो उन दिनों में आप मूव कीजिए। तो उसका तरीका ये होता है कि जब आप जैसे हमने जब मूव कर रहे थे, हमें मालूम था कि अब हम जो है वो जून के बाद हम लोग मूव करेंगे या जुलाई के एंड में मूव करेंगे, तो हमने ये किया था कि जून के एंड तक यहाँ स्कूल खुले होते हैं। तो जून में ही हमने जो बच्चों के टीचर्स थे या उनके क्लास टीचर्स थे या प्रिंसिपल थी, स्कूल वालों को हमने इन्फॉर्म कर दिया था कि हम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं, तो हमें इनकी रिपोर्ट कार्ड्स और जो भी ट्रांसफ़र लेटर्स होते हैं वो हमें चाहिए। तो उन्होंने हमें लेटर्स प्रोवाइड कर दिए थे स्कूल बंद होने से पहले, और उसमें ये होता है कि अगर आपका प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो वो कोई इशू नहीं होता, आपका वो वहाँ पे दोबारा से बच्चा जो है वो वैसे भी रजिस्टर होता है नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अगर सितंबर में बच्चा आपका वहाँ नहीं जाता है तो एक वीक के बाद फिर वो वहाँ से उसका ना रिकॉर्ड हटा देते हैं। तो हमने ये करा था कि मतलब उनको बता दिया था कि हम लोग मूव कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर हम लोग को कुछ ज़रूरी जो ट्रांसफ़र लेटर्स होते हैं बस वो उन्होंने हमें बना के दे दिए थे, और बच्चों की रिपोर्ट्स कार्ड्स थी हमारे पास जो साल के एंड में आपको मिलती हैं, जो हर 3 महीने और 4 महीने में वो इशू करते रहते हैं। वो उन्होंने हमें फ़िज़िकल दी, वैसे वो रिकॉर्ड पे भी होती हैं लेकिन उन्होंने हमें फ़िज़िकल भी दी थी, तो प्रिंट करके हमें हार्ड कॉपीज़ दे दी थी। तो वो हम लोग ने हम अपने साथ लेकर आए यहाँ के। हमने वो जो तरीक़ा ये होता है कि जहाँ आप रह रहे हैं, जो आपका एड्रेस है, नया एड्रेस, उस पर आप जाएं गूगल पे और वहाँ पे जाके लिखें स्कूल नियर मी, तो जो भी स्कूल आपके जोन में आएगा वो वहाँ पर आ जाएगा। तो जो क्लोजेस्ट स्कूल होता है, ज़्यादातर स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस ही होते हैं, जो जूनियर हाई स्कूल और एलिमेंट्री स्कूल्स तक होते हैं वो ज़्यादातर वॉकिंग पे होते हैं। हाई स्कूल के लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। समटाइम्स वो भी आपको वॉकिंग मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर वो वॉकिंग नहीं होता क्योंकि वो काफ़ी बड़ा स्कूल होता है। तो हमने यही किया, हम लोगों ने गूगल के ऊपर लिखा, हमें जो पहला स्कूल आया हमने उसमें कॉल करके पता किया, तो उन्होंने बताया कि नहीं, आपका बच्चा जो है वो इस जोन में नहीं आ रहा है, तो आपको जो अगला स्कूल है उसमें आपके बच्चे का एडमिशन होगा। तो फिर हमने जो अगला स्कूल था वहाँ हमने कॉल की, उनको बताया कि हम लोग ओंटारियो से मूव हुए हैं। उन्होंने अपना ईमेल एड्रेस हमें दिया कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स हमें इस ईमेल पे भेज दीजिए। हमने उसके ऊपर भेज दिया, वो समझें विदिन 24 आवर्स वो सारा प्रोसीजर हो गया, और उन्होंने उसके बाद हमें कॉल की कि जी आपका बच्चा जो है वो कल से स्कूल आ सकता है। और हमारे बच्चे जो थे वो सिर्फ एक दिन उनकी छुट्टी हुई, जो फर्स्ट डे था स्कूल का, क्योंकि ज़ाहिर है वो प्रोसीजर नहीं हुआ था, और अगले दिन से उन्होंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। अच्छा, उसमें एक चीज़ ये होती है ESL। अब ESL क्या है? ESL जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज होती है, प्रोफिशेंसी होती है कि जैसे जो बच्चे इंग्लिश को एज ए सेकंड लैंग्वेज लेते हैं, जैसे हम लोग सब सेकंड लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज तो उर्दू है,
तो जिन बच्चों की इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज होती है उनको एक टेस्ट देना पड़ता है इंग्लिश लैंग्वेज का, लेकिन ये वो बच्चे देते हैं जो पहले से वीक हो या फिर उनका ये कि एडमिशन ना हुआ हो। अब जैसे वो कनाडा आए लेकिन उनका एडमिशन नहीं हुआ, या वो बीच में आए और उस वक्त उनको एडमिशन की ज़रूरत पड़ी, तो वो ESL टीचर करती है। तो उसमें ये होता है कि फिर वो उसका ESL टेस्ट लेते हैं कि उसकी इंग्लिश लैंग्वेज वो कहाँ पर पहुँच गया है। तो उसके हिसाब से फिर वो उसको तय करते हैं कि उसको इंग्लिश लैंग्वेज में भी जाना है कि नहीं जाना है। जैसे कुछ बच्चों का ये होता है कि ग्रेड 5 में तो वो ले लेते हैं, लेकिन उनको लाजमी इंग्लिश लैंग्वेज करना पड़ता है, ESL जिसको यहाँ कहते हैं। और वो आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि उससे उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है। जो यहाँ की रिक्वायरमेंट है, जो रिटन और जो कम्युनिकेशन जो होती है, क्योंकि आगे फिर उनको प्रॉब्लम ना हो, उसकी वजह से उनको एक बहुत अच्छा एक ये बेनिफिट मिलता है इस चीज़ का। तो इस तरह से आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है। हाई स्कूल का भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर होता है। जैसे मेरी बेटी हाई स्कूल में थी तो उसकी भी हम वहाँ से लेटर लेकर आए थे, ट्रांसफ़र लेटर, और हमने जो है वो उसका रिपोर्ट कार्ड्स भी निकलवाई हुई थी, वो हमने भेजी थी। विदिन 24 आवर्स उसका भी एडमिशन हो गया था और नेक्स्ट मतलब जो है वो डे से वो भी स्कूल जाना शुरू हो गई थी। हाँ, हाई स्कूल का ये इशू होता है कि जैसे ग्रेड 10 से बच्चे सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में वो उनको क्या चाहिए, सेकेंड सेमेस्टर में उनको क्या चाहिए, तो ये बड़ा इजी प्रोसीजर होता है। दूसरे लाइसेंस का होता है। लाइसेंस बहुत ही आसान है यहाँ पे। अगर आपके पास ऑलरेडी ओंटारियो का, ब्रिटिश कोलंबिया का, क्यूबेक का, कहीं का भी लाइसेंस है, आप बस वो लाइसेंस लेके जाएं। यहाँ अल्बर्टा में उसको रजिस्ट्री कहते हैं। आप रजिस्ट्री में जाएं, अपना लाइसेंस उनको शो करें, प्रूफ ऑफ वो आपका वो मांगेंगे, जो भी आपका एड्रेस है कि आप कहाँ रह रहे हैं, और आपका जो लाइसेंस होगा वो आपका लाइसेंस ट्रांसफ़र कर देंगे। उसमें ये होता है कि पहले वो आपको पेपर लाइसेंस दे देते हैं जो आपके लिए 3 महीने तक वैलिड होता है, लेकिन उससे पहले ही आपका असल लाइसेंस जो है वो आ जाता है। आपकी पिक्चर ले लेते हैं और फिर आपका लाइसेंस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है और आपको नया लाइसेंस यहाँ का मिल जाता है। और जो स्टेटस आपके लाइसेंस का होता है वही स्टेटस आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका फुल लाइसेंस है आपको फुल मिलेगा, अगर आपका लर्नर है आपको लर्नर मिलेगा। तो लाइसेंस भी बहुत आसान होता है। इसी तरह से जो हेल्थ कार्ड है, हेल्थ कार्ड भी यहाँ रजिस्ट्री करती है। आप रजिस्ट्री में जाते हैं, आप उनको बताते हैं कि जी मुझे अपना हेल्थ कार्ड भी ट्रांसफ़र करना है, वो आपको फॉर्म दे देते हैं। वो सारा फॉर्म आपको भरना होता है। तो जो आपको ओंटारियो का जो कार्ड होता है वो आपका 3 महीने के लिए वैलिड होता है यहाँ पे मूव होने के बाद। वैसे यहाँ पे फर्स्ट डे से हो जाता है, लेकिन क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ओंटारियो का कार्ड है तो वो 3 महीने आपका वैलिड होता है। 3 महीने आप वो यूज़ करते हैं और उससे पहले फिर आपका हेल्थ कार्ड आपके घर पे आ जाता है रजिस्ट्री के थ्रू, जहाँ से आपने अपना लाइसेंस चेंज कराया था। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं या किसी दूसरे कंट्री से आ रहे हैं और आपको हेल्थ कार्ड बनवाना है, तो अल्बर्टा में ये है कि आपका फर्स्ट डे से आपको हेल्थ कार्ड मिल जाता है। लेकिन जो दूसरे प्रोविंसेस हैं जैसे ओंटारियो है, ओंटारियो में आपको फर्स्ट डे से नहीं मिलता है, वहाँ पे 3 महीने का वेटिंग होता है। 3 महीने बाद आपका जो है वो हेल्थ कार्ड बनता है। तो अगर आपको कोई ऐसी खुदा न खास्ता बीमारी है जिसकी आप दवाएँ रेगुलर लेते हैं तो आप वहाँ से 3 महीने का पूरा इंतज़ाम करके आएँ, क्योंकि अगर आपको जाना पड़ा तो वो बड़ा एक्सपेंसिव होता है यहाँ पे, क्योंकि आपको पे करना पड़ेगा। आपका कार्ड नहीं बना होता तो इस वजह से आपको पे करना पड़ता है। लेकिन अल्बर्टा में ऐसा नहीं है, अल्बर्टा में आपका फर्स्ट डे से होता है। तो ये 3 चीज़ें बहुत अहम होती हैं जो आपको करानी होती हैं। उसके बाद आता है गाड़ी को ट्रांसफ़र कराने का प्रोसीजर। तो गाड़ी का ये होता है कि आप फर्स्ट 2 महीने 3 महीने गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं वहाँ के इंश्योरेंस के ऊपर, वहाँ की रजिस्ट्रेशन के ऊपर। लेकिन अच्छा होता है 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपका फ़ाइनल हो गया। जैसे मैंने जब हम आए थे हमारा तो फ़ाइनल था, हमें तो पता था हमें यहीं रहना है, तो हमने तो वेरी नेक्स्ट डे जाके और उनको इन्फॉर्म कर दिया था। तो उन्होंने हमें एक फ़ॉर्म दिया था, रजिस्ट्री आपको एक फ़ॉर्म देती है जो इंस्पेक्शन का होता है, क्योंकि जब आप किसी दूसरे प्रोविंस से यहाँ पे आते हैं तो आपको अपनी गाड़ी का इंस्पेक्शन कराना होता है, चाहे आपकी गाड़ी कितनी अच्छी क्यों ना हो। तो वो आपको जाके किसी भी जो ऑटो मैकेनिक जो ऑथराइज होते हैं इंस्पेक्शन के लिए, उनके पास जाएं, वो इंस्पेक्शन करते हैं। 1-2 घंटे का प्रोसीजर होता है। वो आपको फिर आपकी वो पेपर वर्क दे देते हैं। वही पेपर वर्क और इंश्योरेंस में आपके एड्रेस वगैरह सब चेंज करा के आपको लेके रजिस्ट्री में जाना होता है, और फिर रजिस्ट्री वाले जो हैं वो आपको नई रजिस्ट्रेशन और नई नंबर प्लेट यहाँ की जैसलमेर की इशू कर देते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर बड़े आसान होते हैं और इनमें कोई मुश्किल नहीं होती है। और कुछ लोग इसको बहुत मुश्किल समझते हैं, लेकिन मैं आपको फिर यही कहूँगा कि अगर आपका मूविंग का इरादा है, आप चाहते हैं मूव होना, तो कोशिश करें कि मिडिल ऑफ द ईयर मूव ना हो, क्योंकि बच्चों के लिए ज़रा सा हार्ड होता है कि बच्चे जो हैं वो उसमें मतलब उनको स्कूल में थोड़ा सा इशू हो जाता है कि अगर उस स्कूल में जगह नहीं है तो उनको थोड़ा दूर स्कूल में जाना पड़ जाता है। और ओंटारियो में जैसे मैंने आपको बताया
बताया कि ओंटारियो में जो बसेस होती हैं स्कूल की वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, आपको पे नहीं करना होता। लेकिन अल्बर्टा में अगर आपका बच्चा स्कूल बस से जा रहा है तो वो आपको पे करना है। तो ज़्यादातर पेरेंट्स फिर यही करते हैं कि खुद ही पिक एंड ड्रॉप देते हैं या फिर किसी से बात कर लेते हैं और उनको कुछ चार्जेस वो आपको चार्ज करते हैं। जैसे कोई अपने बच्चों को रोज़ाना छोड़ने जा रहा है तो वो आपके बच्चे को भी साथ साथ ले गया और उसने आपके बच्चे को भी छोड़ दिया, तो उस पर फिर आप कभी उनका फेवर करते हैं, कभी वो आपका फेवर करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो राइड शेयर के नाम से एक यहाँ पे चीज़ें होती हैं, फेसबुक के ऊपर भी अवेलेबल होती है, या आप फेसबुक पे अपना ऐड लगाते हैं, आप उसमें बता दें कि जी ये मेरी लोकेशन है, मैं इस जगह पे रहता हूँ या रहती हूँ और मेरे बच्चे का ये स्कूल है और मुझे डेली मंडे टू फ्राइडे पिक एंड ड्रॉप चाहिए। तो फिर जो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं वो आपसे कांटेक्ट कर लेते हैं और रेट तय कर लेते हैं कि वो उतना रेट होता है। लेकिन जो है क्योंकि यहाँ पे जो स्कूल बस है वो आपको चार्ज करती है, यहाँ पे स्कूल बस फ्री नहीं है। अगर आप स्कूल बस करते हैं तो उसके आपके चार्जेस होते हैं। दूसरे ओंटारियो में लंच सुपरविज़न जो था, लंच सुपरविज़न भी वहाँ पे फ्री होता था। जो बच्चे लंच टाइम में वहाँ पे लंच करते हैं और टीचर उनको असिस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको फ़ीस देनी होती है। उसकी फ़ीस होती है मेरा ख्याल $20 $25 इस तरह पर मंथ, जो वो आपको पे करनी होती है बच्चों की। और उसके अलावा जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपको पे करनी पड़ती हैं यहाँ पे। जैसे अल्बर्टा ओंटारियो में ये होता था कि बहुत सारी जो फीसेस थी वो गवर्नमेंट से कवर्ड थी, तो वो आपको पे नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों में फ़ीस पे करनी पड़ती है। ओवरऑल अल्बर्टा जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत पीसफुल है। और लेकिन अब अल्बर्टा की प्राइसेस भी हाई होना शुरू हो गई, कैलगरी की तो बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं और एडमिंटन की जो है वो अब हाई होना शुरू हो गई हैं। तो आप कोशिश करें कि ऐसी जगहों पे रहें जहाँ पे आपका जो लिविंग एक्सपेंस है वो कम हो। जैसे ओंटारियो में जो लोग बहुत पहले से रह रहे हैं, शुरू से रह रहे हैं, जिनको सोशलाइजिंग बहुत पसंद है, उनके लिए तो ये जगह इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ओंटारियो में तो बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसी जगहों पे रहें जहाँ पे आप खुद बच्चों को टाइम दें, खुद बच्चों की एक्टिविटी करवाएं। अगर आपको बच्चे को किसी जिम में डालना है या आपको अपने बच्चे को किसी जो है वो एक्टिविटी जैसे स्विमिंग है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी में अगर आप, या फुटबॉल है, जैसे यहाँ पे बच्चे फुटबॉल बहुत शौक से खेलते हैं, अगर आपको उसमें लेके जाना है तो वो सारी चीज़ें आप बच्चों को करवाएं, उनके फ्रेंड्स बनने दें। और जो स्कूल में बड़े क्लब्स होते हैं, स्कूल वाले आपको बहुत टाइम, जैसे एक्स्ट्रा टाइम में वो कहते हैं कि थोड़ा सा बच्चों को आप टाइम दें कि वो अपने आप को थोड़ा सा फ्रेशन अप करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मूविंग, मैंने जैसे आपको बोला कि हिजरत जो है वो इतनी आसान नहीं होती, हिजरत बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि हम ऑलरेडी अल्बर्टा में रह चुके थे, कैलगरी में 10 साल, तो इसलिए हमें इतना मुश्किल यहाँ पे नहीं लगा। हाँ, एडमिंटन और कैलगरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैलगरी बहुत लाइवली सिटी है, जबकि एडमिंटन जो है वो पीसफुल सिटी है। मतलब यहाँ पे बहुत पीसफुल लोग रहते हैं, मंडे टू फ्राइडे सुकून से अपनी जॉबें करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और फिर वीकेंड्स के ऊपर लोग मिलना मिलाना जो भी उनकी एक्टिविटी होती है वो करते हैं। और सर्दियों में तो ये भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे -30, -40, -52 भी हमने लास्ट ईयर देखा। तो ये होता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ बाहर की नहीं होती। लेकिन एक चीज़ है कि चाहे जितनी भी सर्दी हो, स्कूल यहाँ बंद नहीं होते, स्कूल खुले रहते हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं, प्रॉपर जैसे नॉर्मल स्कूल जाते हैं उस तरह से जाते हैं। तो ये मेरी आज की वीडियो थी और मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अच्छा, दूसरे मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपके कोई भी सवाल हैं, अगर आप मूव होने वाले हैं या आप मूव होना चाहते हैं, तो आप ज़रूर मुझसे क्वेश्चंस करें। प्रॉपर्टी का मैंने आपको बता दिया कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस यहाँ पे भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, रेंट यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन स्टिल अभी बहुत बेहतर है। तो और क्योंकि अभी थोड़े से हालात कनाडा के कोई इतने अच्छे नहीं जा रहे, जॉब्स वगैरह के हालात भी बहुत अच्छे नहीं जा रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लोगों को इश्यूज़ हो रहे हैं। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। अपने इर्द गिर्द के लोगों का, बच्चों का, स्पेशली बुज़ुर्गों का बहुत ख्याल रखिए। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।